वेलकम टू इंडो किड्स वर्ल्ड स्कूल। मेरी पिछली वीडियो के ताल्लुक से पेरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। पहला सवाल ये कि मैंने कहा कि एक रोट फिक्स्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए, तो उस पर सवाल ये है कि एक फिक्स्ड करिकुलम नहीं होगा तो कैसे क्लास में बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, ये कैसे पॉसिबल है कि हर बच्चे को हम अलग चीज़ पढ़ाएं। तो देखिए, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का लर्निंग कैपेसिटी अलग है, हर बच्चे का आईक्यू डिफरेंट है। और आपने देखा होगा कि आजकल एक बच्चा 2.5 साल का भी नर्सरी में आ रहा है और एक बच्चा वो है जिसका आधार पे बर्थ सर्टिफिकेट पे एज कम करा के पेरेंट्स एडमिशन करा रहे हैं, और 5 साल का बच्चा भी नर्सरी में आ रहा है। तो 2.5 साल और 5 साल के बच्चे के आईक्यू में, लर्निंग कैपेसिटी में, राइटिंग सीखने में डिफरेंस होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम उनको एक साथ एक स्पीड पे लेके चलें। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा एक दिन में ए लिखना सीख रहा है, दूसरे दिन बी सीख रहा है, तीसरे दिन सी सीख रहा है, एक बच्चा है जो 3 दिन में सिर्फ ए सीख रहा है, तो हम उनको एक साथ ही चलाएं। जनरली हमारे स्कूल्स में, क्लासेस में क्या है कि सबको साथ में एक सा क्लास वर्क देना है, एक सा होमवर्क देना है, साथ में लेकर के चलना है, जबकि बच्चे की लर्निंग स्पीड अलग अलग है और उसके लिए कस्टमाइज्ड सिलेबस होना ज़रूरी है। अगर हर बच्चा अलग है तो उसकी लर्निंग स्पीड अगर अलग है तो हमें भी उसकी उस स्पीड के साथ चलना चाहिए ताकि बच्चा प्रोग्रेस करे। हर बच्चा बोलना भी, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर में सीखता है, तो उसके लिए हम, जो मैंने बात वीडियो में कही थी कि एक फिक्स्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ और उसके लिए मैंने एक कस्टमाइज्ड सिलेबस डिज़ाइन किया है। राइट, पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उनको समझाती हूँ दैट हाउ इज इट पॉसिबल कि हम एक ही क्लास में बच्चों को डिफरेंट स्पीड पे पढ़ा सकें, और ये बिल्कुल हो सकता है। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, टीचर्स को मेहनत करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये हो सकता है। तो यही मेरा मतलब है कि फिक्स्ड करिकुलम ना होकर के एक कस्टमाइज्ड सिलेबस होना चाहिए जिसमें बच्चा अपने यूनिवर्स को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सके। देखिए, बच्चे की दुनिया अलग होती है और ये बड़ी ज़रूरी है कि हम जो उसके अंदर की दुनिया है और बाहर की दुनिया को उससे कनेक्ट कर सकें। राइट, बच्चे बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। हमारा काम है बच्चों के उस इंक्विजिटिव नेचर को नर्चर करना। वो जो बार बार सवाल करते हैं ना, कुछ बच्चों के सवाल हमें अजीब लगते हैं। बच्चे कहते हैं कि एलिफेंट की ट्रंक है, हमारी क्यों नहीं है, और जी वो हम उड़ क्यों नहीं सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम एल्डर्स क्या करते हैं, हम उनके उन क्वेश्चंस के या तो सेटिस्फाइंग आंसर नहीं देते या हम उन्हें डरा देते हैं कि वो क्लास में क्वेश्चन कर ही ना पाएं। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों की इस इंक्विजिटिवनेस को नर्चर किया जाए, क्योंकि एक्चुअली वो इसी से सीखते हैं। वो कनेक्ट कर पाते हैं फिर जो उनके अंदर चल रहा है उसको बाहर की दुनिया से, अगर हम उन्हें सेटिस्फाई कर पाएँ। लेकिन ये एटमॉस्फेयर जनरेट कैसे होगा, कोई एक इंसान नहीं कर सकता। इस पे सवाल था कि वो आप पेरेंट पार्टनरशिप की बात कर रही हैं, उससे क्या मतलब है। तो कस्टमाइज सिलेबस हो और हर बच्चे को हम उसके स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ा सकें, उसके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा सकें, उसी तरह लेकर चल सके जिस तरह लेकर चलना चाहिए, तो वो कोई एक इंसान नहीं कर सकता है, वो हमें मिलके करना होगा। तो अब हम कौन है, हम में बच्चा है, सबसे पहले पेरेंट है, स्कूल है, टीचर है, एक टीम बना करके हमें काम करना होगा। तो हमसे मतलब यही है कि हम सब मिलके इस डायरेक्शन में वर्क करें, एक थोड़ा सा चेंज अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने प्ले स्कूल सिस्टम में लेकर आएँ, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हमें कस्टमाइज सिलेबस को फॉलो कर सकें। और इसी के लिए मैं सबका कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करती हूँ। थैंक यू।